हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 करेंगे साइंस सब्जेक्ट का। ठीक है, जिसका कि नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। कोल और पेट्रोलियम क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा बहुत तो आप जानते होंगे, लेकिन पूरा डिटेल में नहीं जानते होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि आप मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी यूज़ वेरियस मटेरियल फॉर आवर द बेसिक नीड। हम जो है अपने रोज़मर्रा के जीवन में बहुत सारे मटेरियल है जिनका कि हम यूज करते हैं। इसमें से कुछ जो है नेचुरल होते हैं और कुछ जो है मैन मेड होते हैं। नेचुरल कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि नेचुरल हैं, कौन कौन सी मैन मेड हैं, तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं एक बार। डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स। तो ये जो एयर है, वाटर है, सॉइल है, मिनरल है, ये सारी क्या हैं? नेचुरल चीज़ें हैं और इनका भी हम यूज करते हैं। जैसे कि हम सांस लेते हैं तो हवा में ही सांस लेते हैं, वाटर पानी पीते हैं, सॉइल जो होती है और सॉइल में जो मिनरल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है इन्हीं की हेल्प से कोई भी प्लांट जो है अपना फूड बनाता है और उसी से हम भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं। सिंस ऑल दीज आर द ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर, ये सारी चीज़ें हमें नेचर से प्राप्त होती हैं, इसलिए हम इनको जो है नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। ठीक है, कैन वी यूज ऑल आवर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एवर। तो क्या हम अपने जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हम हमेशा के लिए इनको यूज कर सकते हैं या फिर ये कभी ख़त्म भी हो जाएंगे? हमने कभी ऐसा नहीं सोचा। कैन एयर, वाटर, सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो देखिए यहाँ पे आंसर ये होगा कि एग्जॉस्ट मीन्स पूरी तरह से ख़त्म तो नहीं हो जाएंगे, लेकिन हाँ इनकी क्वालिटी में ज़रूर खराबी होती जा रही है। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द वाटर इन क्लास। ठीक है, 7 में हमने वाटर के बारे में अच्छे से पढ़ा था। इज वाटर ए लिमिटलेस रिसोर्स। तो वाटर जो है लिमिटलेस रिसोर्स, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, मीन्स कि वाटर तो बहुत है, लेकिन हम जो वाटर यूज करते हैं और प्लांट जो वाटर यूज करता है वो जो है लिमिटेड है, तो इसलिए हमें उसकी देख रेख करनी चाहिए। इन द लाइट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द वेरियस रिसोर्सेज इन द नेचर, अगर हम ये देखें कि वेरियस रिसोर्स जो नेचर के हैं, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू काइंड, इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज और एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज उनको कहते हैं जो कि कभी ख़त्म नहीं होते हैं, नहीं हो सकते हैं। ठीक है, these resources are present in only limited quantity in the nature and not like to be exhausted by the human activities। जैसे कि सनलाइट हो गया, एयर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे एक्सेस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो यहाँ पे द अमाउंट ऑफ दिस रिसोर्सेज इन द नेचर इज लिमिटेड, दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज। एग्जांपल ऑफ दिस रिसोर्सेज आर द फॉरेस्ट। जैसे कि जो एग्जॉस्टेबल है, जैसे कि फॉरेस्ट है, हमने उसको लगाया फॉरेस्ट को, तो वो जो है 20 साल, 50 साल, 100 सालों में बढ़ के बड़ा होता है। वैसे ही वाइल्ड लाइफ है, मिनरल्स हैं, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैसेज हैं। तो ये जो है कि एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं। इट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। ये ग्रुप एक्टिविटी आप कर सकते हैं, करना चाहें तो। चलिए हम आगे समझते हैं इसमें। ठीक है, assume that the eatable in the container present the total availability of the accessible natural resources like coal, petroleum or natural gases. Each group may have different consumption pattern. Are the earlier generation of any group too greedy? It may be that the earlier generation in some groups were concerned about the coming generation and left something for them. ठीक है, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द सम एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक द कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। देखिए, तो यहाँ पे हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि कुछ जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो एग्जॉस्टेबल हैं, उनके एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे। तो इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस। ठीक है, दिस वर फॉर्म फ्रॉम द डेड रिमेन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये कैसे बनते हैं कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस? ये जो हैं डेड रिमेन्स जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, उन्हीं के फॉसिल से बनते हैं। सो दीज आर ऑल नोन एज द फॉसिल फ्यूल, इसलिए हम इनको फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं। अब चलिए कोल के बारे में जान लेते हैं।
You may have seen coal or the heard about it. It is as hard as a stone and is black in the color. Coal is one of the fuel used to cook food earlier. ठीक है, पहले के टाइम पे कोल जो है फूड कुक करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज होता था. It was used in the railway engine to produce the steam to run the engine. It is also used in the thermal power plants to produce electricity. कोल इज आल्सो यूज्ड एज ए फ्यूल इन द वेरियस इंडस्ट्री. अब यहाँ पे हम स्टोरी ऑफ द कोल के बारे में, कोल के क्या क्या यूजेज हैं ये तो हमने पढ़ लिया कि कोल क्या होता है, क्या यूजेज हैं. अब हम इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे कि हमें कहाँ से प्राप्त हुआ और कैसे हमने इसको यूज करना स्टार्ट कर दिया. वेयर डू वी गेट फ्रॉम एंड हाउ इट, और ये कैसे बनते हैं. द 3 million years ago अर्थ हैज द डेंस फॉरेस्ट इन द लो लाइंग वेटलैंड एरियाज. तो अर्थ के जो जितने जो निचले एरिया थे उनमें जो है बहुत ही डेंस फॉरेस्ट था. और नेचुरल प्रोसेस लाइक कि जैसे फ्लडिंग, जैसे कि बहुत बड़ा बाढ़ आ जाए, फ्लड आ जाए, दिस फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सॉइल. तो क्या होता है जब बहुत ज़्यादा बड़ी बाढ़ मीन्स की फ्लड आ जाती है तो क्या होता है कि सारे प्लांट और एनिमल सारे की सारे मिट्टी के अंदर दब जाते हैं. एज मोर सॉइल डिपॉजिटेड ओवर देम, और धीरे धीरे जो है कि उनके ऊपर सॉइल भी जम जाती है और वो डिकम्पोज भी हो जाते हैं और वो कंप्रेस भी हो जाते हैं. द टेम्परेचर आल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर. ठीक है, और जैसे जैसे वो नीचे दबते जाते हैं वैसे वैसे जो है टेम्परेचर बढ़ता जाता है. अंडर हाई प्रेशर एंड द हाई टेम्परेचर डेड प्लांट गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल. ठीक है, तो ये जो डेड प्लांट्स हैं वो हाई टेम्परेचर मीन्स की हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे ये डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल. और ये जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं ये धीरे धीरे कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं. As coal contains mainly carbon and slow process of conversion of the dead vegetation into coal is called the carbonization. कार्बोनाइजेशन इसको कहते हैं. ठीक है, तो क्या होता है कि जब किसी एरिया में फ्लड वगैरह आती है या फिर इसी तरह का कुछ नेचुरल प्रोसेस डिजास्टर आता है या भूस्खलन हो गया, अर्थक्वेक हो गया, तो इसमें क्या होता है कि बड़े बड़े डेंस फॉरेस्ट और एनिमल्स जो है वो मिट्टी के अंदर दब जाते हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे कि वो अंदर दबते जाते हैं तो उनका टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है और वो जो है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से वो उनका कन्वर्जन हो जाता है और वो कोल में बदल जाते हैं और इस प्रोसेस को कार्बोनाइजेशन कहते हैं. Since it was formed from the remains of vegetation, coal is also called a fossil fuel. तो यहाँ पे एनिमल्स का नहीं है, मेनली ये जो है कि प्लांट्स के ही कोल जो है मेनली प्लांट्स के ही बने होते हैं और इसलिए ये फॉसिल फ्यूल भी कहलाते हैं क्योंकि प्लांट्स के डेड होने से ही बनते हैं. एक कोल माइन इस यहाँ पे एक कोल माइन भी दिखाई गई है आपको इस फोटो में. ये जो है एक कोल माइन है. When heated in the air, coal burns and produce mainly carbon dioxide. तो जब हम इसको हीट करते हैं एयर में तो यह जो है बर्न करता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस करता है और हीट भी प्रोड्यूस करता है. Coal is processed in the industry to get some useful products such as the coke, coal tar and coal gases. ठीक है, तो कोल को जब हम प्रोसेस करते हैं इंडस्ट्री में तो हमें क्या क्या मिलता है, कोक मिलता है, कोल टार मिलता है और कोल गैसेस मिलती हैं. कोक मिलता है, कोल टार, कोल गैसेस. ठीक है, तो कोल टार कोल गैसेस, कोक जो है इट इज ए टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस, इट इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ द कार्बन. तो कोक जो होता है वो कार्बन का प्योर फॉर्म होता है और यह जो है स्टील वगैरह के मैन्युफैक्चर में और एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल में भी यूज किया जाता है. कोल टार क्या होता है, यह जो है एक थिक ब्लैक कलर का लिक्विड होता है और इसकी अनप्लेजेंट स्मेल होती है और यह जो है मिक्सचर होता है. कोल टार जो होता है करीब 200 सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है. Product obtained from the coal tar are used as the starting material for manufacturing various substances used in the everyday life.
And in industry like the synthetic dyes, drugs, explosive, perfume, plastics, paint, photographic material, roofing material etc. ठीक है, तो जो हमारा कोल टार प्राप्त होता है कोल से वो जो है करीब अनप्लीजेंट स्मेल का थिक लिक्विड होता है और उसमें कुछ नहीं तो 200 सब्सटेंसेस होते हैं और इसके प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम कोल टार। तो इस कोल टार से हमें जो प्रोडक्ट मिलते हैं उसका हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। हम जो है एवरीडे लाइफ में जो चीजें यूज करते हैं जैसे कि डाई हो गए, ड्रग हो गए, एक्सप्लोसिव हो गए, परफ्यूम, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक मटेरियल, रूफिंग मटेरियल, तो इन सारी चीजों को बनाने में इससे कोल टार से निकले हुए प्रोडक्ट्स का यूज होता है। ठीक है, इंटरेस्टिंगली नेप्थलीन बॉल जो कि हम इंसेक्ट रिपेलेंट के तौर पे या मॉथ रिपेलेंट के तौर पे यूज करते हैं ये भी यहीं से निकलते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कोल टार के बारे में। दिस डे बिटुमिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ द कोल टार फॉर मेटेलिंग द रोड को जो है ऊपर से स्ट्रॉन्ग और हार्ड बनाने के लिए हम जो यूज करते हैं बिटुमिन वो भी जो है कोल टार से प्राप्त होता है। मीन्स की इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ कोल टार फॉर मेल्टिंग द रोज। नहीं, यहाँ पे कह रहा है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट है बिटुमिन जो कि कोल टार के जगह पे यूज किया जाता है। ठीक है, तो कोल टार भी एक प्रोडक्ट है, ठीक है, कोल का, और बिटुमिन भी जो है एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। ठीक है, यहाँ पे आगे चलते हैं। कोल गैसेज इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोल टार टू गेट कुक। इट इज यूज्ड कोल गैस वाज यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो कोल गैसेस का क्या क्या यूज होता है, इनका जो है स्ट्रीट लाइटनिंग के लिए भी यूज होता है। इसका सबसे पहले यूज 1810 में जो है हुआ था लंदन में, उसके बाद न्यूयॉर्क में हुआ था 1820 में, और यह जो है आज के टाइम पे भी यूज होता है बहुत सारी जगहों पे। और कोल गैसेज जो है बहुत सारे इंडस्ट्रीज में जो है कि फ्यूल के रूप में यूज की जाती है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट जो है वो है पेट्रोलियम, इसके बारे में पढ़ेंगे। यू नो दैट पेट्रोल इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल्स। तो पेट्रोलियम का हम यूज करते हैं लाइट ऑटोमोबाइल्स में, जैसे कि स्कूटर, मोटरसाइकिल और कार्स में। और जो हैवी व्हीकल्स होती हैं जैसे ट्रक हो गए, ट्रैक्टर हो गए, इनमें हम डीजल का यूज करते हैं। ठीक है, पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पेट्रोलियम की, और यहाँ पे हम बात करें पेट्रोल और डीजल की जिनका कि हम यूज करते हैं व्हीकल्स को रन करने के लिए। पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा कोल के जो है 3 पार्ट हो गए, कोक हो गया, कोल टार हो गया, कोल गैसेस हो गया, और जो कि प्लांट से बनते हैं, उनको प्लांट के फॉसिल फ्यूल भी बोलते हैं। पेट्रोलियम जो है वो किससे बनते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि सी में रहते हैं। और जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म डेड हो जाते हैं और उनकी बॉडी जो है बॉटम पे, सी के बॉटम पे सेटल हो जाती है और गॉट कवर विद लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले, और धीरे धीरे वो मिट्टी से कवर हो जाती है और क्ले से। तो मिलियंस ऑफ ईयर्स में, मीन्स की बहुत ही धीरे धीरे वहां पे एयर और हाई टेम्परेचर होता है, एयर की एब्सेंस होती है, और हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर की वजह से ये जो डेड ऑर्गेनिज्म है वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेज। तो हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर की वजह से ये डेड ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट हो जाते हैं पेट्रोलियम में और नेचुरल गैसेस में। तो इट इज सोन यहाँ पे अगर हम इस फोटो में देखेंगे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस कैसे डिपॉजिट हो जाती है। ये रिजर्वायर रॉक है, यहाँ पे वाटर है, ये ऑयल और ये गैसेस है, इम्परवियस रॉक्स है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इट शो द डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं इट इज सो। ठीक है, द वर्ल्ड फर्स्ट ऑयल वेल वाज ड्रिल्ड इन पेंसिल्वेनिया यूएसए इन द 1859 में जो है पेंसिल्वेनिया यूएसए में पहला जो है ऑयल वेल खोदा गया था। 18 years later 1867 में ऑयल वाज स्टक एट द मुकम इन असम इन इंडिया। ऑयल इज फाउंड इन द असम, गुजरात, मुंबई, हाई
high and in the river basin of the गोदावरी एंड द कृष्णा। तो इस तरह से कहाँ कहाँ पे है जो कि ऑयल वेल्स पाए जाते हैं इंडिया में, ये पूछ सकता है कि, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि जो असम में, गुजरात में, हाई मुंबई हाई में, और जो है कि यहाँ पे आप कर देंगे असम, गुजरात, मुंबई हाई जो कि हाई पे है, और जो है कि बेसिन जो है इन नदियों की, गोदावरी और कृष्णा की, तो वहाँ भी पाए जाते हैं। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम में हम देखेंगे पेट्रोलियम जो होता है ये डार्क ऑयली लिक्विड होता है। इट हैज एन अनप्लेजेंट ऑर्डर, जैसे कि कोल टार भी होता है, ये थिक लिक्विड होता है प्लांट से जो प्राप्त होता है, और वो भी अनप्लेजेंट स्मेल होती है। और इसी तरह से पेट्रोलियम की भी स्मेल अनप्लेजेंट होती है। इट इज ए मिक्सचर ऑफ द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट सच एज पेट्रोलियम। तो इसमें क्या क्या होते हैं, पेट्रोलियम गैस होती है, पेट्रोल होते हैं, डीजल होते हैं, लुब्रिकेंट ऑयल होते हैं, पैराफिन वैक्स etc। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट, तो इनको अलग करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग, ठीक है। तो जो पेट्रोलियम होता है इसकी फ्रैक्शनेटिंग करके कंपनी इंडस्ट्रीज में बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट इसमें से निकाले जाते हैं, और यह जो है कहाँ पे किया जाता है, पेट्रोलियम रिफाइनरी में ये जो है कार्य हम करते हैं। फ्रैक्शंस ऑफ द पेट्रोल इज नोन एज रिफाइनिंग, ठीक है। तो जब हम पेट्रोलियम के बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स को अलग करते हैं तो इसको रिफाइनिंग कहते हैं, और ये कहाँ पे होता है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में होता है। इससे हमें क्या क्या मिलते हैं, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट ऑयल, पैराफिन वैक्स, ये सारी चीजें हमें मिलती हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि many useful substances are obtained from the petroleum and natural gases. These are termed as the petrochemicals. इनको एक हम अलग और नाम देते हैं जिसको कि हम कहते हैं petrochemicals. These are used in the manufacturing of the detergents को बनाने में, फाइबर जैसे कि पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्राइलिक जो फाइबर बनाए जाते हैं जो कि आर्टिफिशियल फाइबर्स हैं, और पॉलीथीन और मैनमेड प्लास्टिक, ये सारे जो हैं इससे निकले हुए सब्सटेंसेस से बनाए जाते हैं। हाइड्रोजन गैस भी मिलती है, नेचुरल गैस used for the production of fertilizer urea due to its great commercial importance. Petroleum is also called ब्लैक गोल्ड, क्योंकि इससे हमें बहुत सारी यूजफुल चीजें मिलती हैं, तो इसलिए पेट्रोलियम को जो है हम ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट हम देखेंगे नेचुरल गैसेस। तो नेचुरल गैसेस जो है, नेचुरल गैसेस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट द through the pipe. Natural gases is stored under the high pressurized compressed natural gases. CNG is used for the power generation. नेचुरल गैसेस में बहुत सारी तरह की होती है, जैसे कि CNG हो गया, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो गया, ये जो व्हीकल वगैरह को रन करने में यूज की जाती है। नाउ इज बीइंग ट्रांसपोर्ट द व्हीकल्स, ठीक है। The great advantage of CNG is that it can be used directly for burning in the vehicles, in home and the factories where it can be supplied through the pipes, such as network of the pipeline existed in Barodara, Gujarat, some parts of the Delhi and other places. यहाँ पे हम ये देखेंगे जो पेट्रोलियम गैस होती है इन लिक्विड फॉर्म, उसको जो है एलपीजी कहते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैसेस। तो यह जो है फ्यूल फॉर द होम एंड इंडस्ट्री। तो एलपीजी का यूज जो है फ्यूल के तौर पे होता है घरों में और इंडस्ट्रीज में। पेट्रोल का यूज होता है मोटर फ्यूल के रूप में, एविएशन फ्यूल और सॉल्वेंट फॉर द ड्राई क्लीनिंग। केरोसिन का यूज होता है फ्यूल फॉर द स्टोव, लैम्प्स एंड फॉर द जेट एयरक्राफ्ट। डीजल का यूज होता है हेवी व्हीकल्स को, हेवी मोटर व्हीकल्स को चलाने के लिए और इलेक्ट्रिक जनरेटर को चलाने के लिए। लुब्रिकेटिंग ऑयल जो कि प्राप्त होते हैं हमें पेट्रोलियम से, वो व्हीकल्स में लुब्रिकेशन के लिए यूज होता है। पैराफिन वैक्स जो होता है एक ऑइंटमेंट की तरह भी कार्य करता है, और कैंडल और वैसलीन भी बनाए जाते हैं। बिटुमिन जो होता है यह भी पेट्रोलियम से प्राप्त होता है, और यह जो है पेंट और रोड सर्फ और पेंट के तौर पे यूज होता है। रोड सरफेसिंग मीन्स कि रोड पे कोल टार की जगह पे बहुत जगह बिटुमिन का भी यूज होता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि सीएनजी का उपयोग जो है पाइप के थ्रू, एलपीजी का भी
पाइप नेटवर्क के थ्रू जो है अलग अलग होम्स और फैक्ट्रीज में सप्लाई किया जाता है और ये जो है बहुत सारे जगहों पे शुरू भी हो गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे नेचुरल गैसेस इज आल्सो यूज्ड एज a starting material for the manufacture of a number of chemicals and fertilizer। तो नेचुरल गैस का जो है हम यूज करते हैं और कहाँ कहाँ पे मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, केमिकल और फर्टिलाइजर्स के मैन्युफैक्चर में भी यूज करते हैं। इंडिया हैज द वास्ट रिजर्वायर ऑफ नेचुरल गैसेज। इंडिया में जो है नेचुरल गैसेज बहुत सारी पाई जाती हैं। इन आवर कंट्री नेचुरल गैसेज हैज बीन फाउंड इन द त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा। तो ये जो ऑयल वेल जो है ये भी पाए जाते हैं असम में और मुंबई में और कृष्णा और गोदावरी के बेसिन में, और ये जो है नेचुरल गैसेस पाए जाते हैं त्रिपुरा और राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में। तो इस तरह से ये हो गया। कैन कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म? तो ये आंसर हो जाएगा नहीं। नो, देयर फॉर्मेशन इज ए वेरी स्लो प्रोसेस एंड कंडीशन फॉर दिस फॉर्मेशन कैन नॉट बी क्रिएटेड इन द लेबोरेटरी। इनको बनने के लिए जिस तरह के कंडीशन चाहिए वो हम लेबोरेटरी में नहीं बना सकते। सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। हमारी जो कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। यू हैव बीन स्टडीड इन बिगिनिंग दैट एग्जॉस्टेबल और नॉन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कोल और पेट्रोलियम जो है फॉसिल फ्यूल के तौर पे यूज होते हैं और ये रिक्वायर जो है कि डेड ऑर्गेनिज्म से बनते हैं जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं तब जाके ये फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर दूसरे तरफ देखे हैं तो रिजर्वायर ऑफ दिस विल लास्ट ऑलमोस्ट ए फ्यू 100 ईयर्स। मीन्स कि अगर ये जो रिजर्वायर हैं अगर हम इनका इसी तरह से यूज करते रहे तो कुछ दिनों में ये पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। मोर एवर बर्निंग ऑफ दिस फ्यूल इज ए मेजर कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। और इनका इनको जलाने से जो गैस निकलती है वो एयर पॉल्यूशन भी क्रिएट करती है। दिस यूज इज आल्सो लिंक्ड टू, और इससे क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग होता है। देयरफॉर नेसेसरी दैट वी यूज दिस फ्यूल्स। तो इसलिए इसको जो है इनको जो है हमें बहुत ही कम यूज करना चाहिए और जहाँ पे जरूरी हो वहीं पे यूज करना चाहिए। दिस विल रिजल्ट इन बेटर। तो इससे क्या होगा कि हमारा एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा और ग्लोबल वार्मिंग का रिस्क भी नहीं रहेगा या कम रहेगा। इन इंडिया पेट्रोलियम, ठीक है, तो इंडिया में जो है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA जो है एडवाइज पीपुल हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल वाइल ड्राइविंग। ठीक है, तो पेट्रोल और डीजल को ड्राइविंग के टाइम पे हम कैसे बचा सकते हैं? तो हमें जो है एक कांस्टेंट लेवल पे कांस्टेंट स्पीड पे ड्राइव करना चाहिए और जो है कि ट्रैफिक लाइट के पास हमें जो है इंजन ऑफ कर देना चाहिए और प्रेस मीन्स कि टायर वगैरह जो यूज होते हैं गाड़ियों में उनमें जो है पूरा एयर प्रेशर होना चाहिए और व्हीकल का टाइम पे जो है हमें सर्विसिंग या देखरेख धुलाई और सफाई करते रहनी चाहिए। तो इस तरह से डीजल और पेट्रोल जो है कम यूज होंगे। तो इस तरह से आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर से बताएं और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद। इसमें जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं इसको हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।